डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एनएन। एनटीए ने नीट यूजी 2026 के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। इसमें आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के अपडेट के बारे में बताया गया है। तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम इसको कवर अप करेंगे। इससे एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि बहुत ही जल्दी एनटीए नीट यूजी 2026 से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म की तारीख बहुत ही जल्दी जारी करने जा रहा है। बच्चों, जैसे हमने देखा था कि जेई मेंस और सीयूटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस समय भी सिमिलर आधार अपडेट्स की बात की थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट के अपडेट की बात की थी और यूडीआईडी जो कार्ड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए उसकी भी बात अपडेट्स के लिए की थी। इस नोटिस में भी मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें रिपीट की गई हैं। हम इसको पॉइंट वाइज कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आधार अपडेट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आधार अपडेट की। आधार अपडेट में सबसे पहली चीज़ जो है वो है कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का नाम जैसा आपके 10th बोर्ड की मार्कशीट में है, सेम वैसा की वैसा ही, सेम वही की वही स्पेलिंग, सेम वही की वही पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो 10th बोर्ड की मार्कशीट है उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए। जेंडर की जहाँ तक बात है, जेंडर अगर किसी का गलत प्रिंट होकर के आ रहा है आधार कार्ड के ऊपर तो आपको उसको सही करवाना है, अन्यथा जो है वैसा की वैसा ही रहने देना है। उसके बाद में आता है फोटोग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोटोग्राफ 5 साल पहले के लगा रखे हैं, उसमें 10 साल पहले के लगा रखे हैं, या किसी बच्चे ने अभी 2-3 साल के अंदर अंदर अपडेट भी नहीं कराया है। जिन बच्चों ने अपडेट ऑलरेडी पिछले साल कराया था या जिनके फेस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं उन बच्चों को अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 6th, 7th, 8th में जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था और उन्होंने अभी तक अपना फ़ोटो अपडेट नहीं करवाया है, उन्हें अपना फ़ोटो अवश्य। इसके बाद में एड्रेस की भी बात लिखी गई है। तो एड्रेस में भी मैं आपको बता दूं कि वाकई में आपको अगर चेंज कराने की ज़रूरत है तो ही आप अपने एड्रेस को चेंज कराइए, अन्यथा जैसा एड्रेस है वैसा की वैसा ही रहने दीजिए। आधार के एड्रेस में अगर वाकई में कोई अपडेट है तो ही आप उसको अपडेट कराएं, अन्यथा जैसा है वैसा की वैसा ही रहने दीजिए। आपका पिन कोड अगर चेंज हो गया है तो पिन कोड को आप चेंज करा सकते हैं। आपकी डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज हो गई है और आधार के डेमोग्राफिक उसमें वो आ रही है तो वो भी आप चेंज करा सकते हैं। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट बायोमेट्रिक अपडेट। यदि आपने पहले से बायोमेट्रिक अपडेट अभी तक नहीं करवाया है, बायोमेट्रिक अपडेट की मैं बता दूं, बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब होता है आपके फिंगर और थंब इम्प्रेशंस और साथ में आईज की जो आइरिस है उसको आपको अपडेट कराना होता है। जिन बच्चों ने पहले से करा रखा है उनको कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब कि फिंगर एंड थंब इम्प्रेशंस और आइरिस जो है आइज की, उसका अभी तक स्कैन नहीं करवाया है और उसको अपडेट नहीं करवाया है, तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर करवाने। बच्चों, बायोमेट्रिक अपडेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर कैंडिडेट का एक यूनिक फीचर होता है। जिस तरह से फिंगर और थंब इम्प्रेशन भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के यूनिक होते हैं, वैसे ही आइस का जो आइरिस है वो भी हर बच्चे का एक यूनिक फीचर होता है। तो यहाँ पर इसको अपडेट कराने की एनटीए की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्चुअल कैंडिडेट ही एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे अपडेशन में भी बात जो की गई है वो है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसटी और एससी का सर्टिफिकेट है वो परमानेंट होता है, उसमें वैसे विशेष अपडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपडेटेड फॉर्म में रखना है, उसको आपको अपडेट कराना है और कोशिश करिए कि ये 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हो। हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय आपको दोबारा से अपडेट कराना होगा और उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। आधार कार्ड की जो अपडेट की बात है बेटा, आप लोग जाकर के अपने नियरेस्ट आधार कार्ड के अपडेट सेंटर्स पे वहाँ आप करा सकते हैं।
जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस पे ये सुविधा है वहाँ पर भी आप इसको जा कर के करा सकते हैं। और कुछ बैंक्स भी ऐसे हैं जहाँ पर आधार कार्ड के अपडेट्स की सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पर जा कर के उसको अपडेट करा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहते हैं। इस चैनल पे नीट यूजी से रिलेटेड, साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल हमेशा सही समय पे और सबसे पहले होंगे। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।